इस कोण के मान को बढ़ा दें, क्रांतिक कोण के मान से भी और अधिक कोण का मान को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो यह जो किरण आने वाली है यह विरल माध्यम में न जाकर यानी अगला अपने माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है कि नहीं। तो इस घटना को क्या करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों बता दिए थे है कि नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के लिए कैसा माध्यम होना चाहिए, सघन है ना, सघन माध्यम से किरण को गुजरना चाहिए, तभी यह क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं घटेगी, है कि नहीं, अन्यथा घट पाएंगी नहीं। ये दोनों बता देते, पढ़ाना क्या था तब, उदाहरण। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला क्या बताए थे उदाहरण में, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। हीरा क्यों चमकता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कैसे है, चलो उसको देखते हैं। देखो हम बताए थे कुछ ऐसे करके हीरा रहता है, ऐसे रहता है ना। चलो मान लेते हैं हीरा हो गया, हो गया हीरा। अब होता क्या है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये कहा जाता है कि हमेशा सघन से किधर जाना चाहिए, विरल की तरफ। सघन माध्यम से किधर जाना चाहिए किरण, विरल माध्यम की तरफ। यहाँ क्या हो रहा है कि ए वाला माध्यम तो विरल हो गया, हीरा क्या हो गया, सघन। तब थ्योरी गलत हो गई, थ्योरी गलत नहीं हुई। ये विरल माध्यम से भले प्रकाश इसमें पहुंच जाता है, लेकिन जैसे इसमें प्रकाश पहुंचा तो सघन माध्यम हो गया। कैसा माध्यम, सघन माध्यम हो गया। अब इसमें पहुंचने के बाद होता क्या है, यह किरण फिर अब इसमें जैसे पहुंचेगा इधर टकरा कर जाएगा, फिर उधर से इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, यानी कि इसमें यह किरण इधर उधर टकराते ही रह जाते हैं, जिसके वजह से वो प्रकाश की किरण वापिस उस हीरे में से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके वजह से चमकते रहते हैं। समझे कि नहीं। अगर वो बाहर निकल जाते किरण तो वो फिर हीरा चमकता है, नहीं चमकता है ना, वो चमकता ही नहीं। इसमें हमेशा इधर उधर टकराते रहता है किरण, जिसकी वजह से हीरा चमकते रहता है। यानी कि इसमें टकरा टकरा कर कौन सी घटना घटती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है कि नहीं। अगर उसको पार करके निकल जाए तो तब कौन सी घटना हो जाती है, अगर हीरा में से किरण पार करके निकल जाती बाहर तब कौन सी घटना होती है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कहाँ होता, तब तो परावर्तन हो जाता, नहीं हो जाता, क्या हो जाता है, परावर्तन। परावर्तन में क्या था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, यही ना। अगर निकल जाती पार, अरे अपवर्तन, परावर्तन बोल दिएगा, अपवर्तन हो जाता है कि नहीं, क्योंकि अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते थे। समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला हो गया घटना। दूसरा घटना क्या होता है, देखो जो कांच होता है, कांच जो कांच होता है ना, कांच अगर कहीं लगा तो अगर वो टूटता है, जब चमक जाता है तो चमकने के बाद उसमें बहुत चमक आती है कि नहीं। जहां से कांच चमका रहता है वहां से चमक क्या होती है, बहुत ज्यादा आती है कि नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, कांच की दीवार दरार का चमकना, कांच की दरार का चमकना। कांच की जो दरार होती है वो चमकती रहती है, किस कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा देखते हैं, देखो गर्मी के समय में क्या होता है, गर्मी में कभी ना जब बस उसमें बैठ कर जाओगे, और भी नहीं ये छोटा मोटा रोड पर नहीं कि कहीं गड्ढा हो, फिर कहीं जाके मोड़ हो, है कि नहीं, फिर कहीं खाई हो जाए, फिर कहीं ढलान हो जाए, ऐसा रोड रहेगा तब नहीं। लेकिन जो हाईवे रोड होते हैं है ना, बड़े बड़े, उसमें अगर जाओगे बस से ना, तो दूर जब देखोगे तो लगेगा कि आगे पानी जैसा है, रोड भीगा जैसा लगेगा, ऐसा होता है। लेकिन जब कभी गए ही नहीं हो तो देखोगे कहाँ से, करो कि नहीं, जाओ पहले है ना, मुंबई से पुणे वाला हाईवे पे चल जाना। अच्छा इसे को लोग जाएगा, हाँ ठीक है, इसी पे जाके देख लेना। चलो देखो, तो जब हाईवे पर जब बस से जाओगे ना, वो भी बीच से, साइड से नहीं दिखेगा कि साइडिया पे जाके कैसे देखे दिख रहा है कि नहीं, साइड से नहीं, बीच से। तो जब देखोगे आगे दूर तो लगेगा कि पानी से भीगा हुआ रोड है,
लेकिन जैसे वहां पास में पहुंचोगे तो भीगा नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी गर्मी में क्या लिखे? क्या लिख दें? गर्मी में रोड पर पानी की मात्रा ऐसे पानी का दिखाई देना है ना। गर्मी में देखोगे तो रोड पर लगेगा पानी है ना, भीगा हुआ रोड है। वो किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े, आगे तो देखते हैं। इसके बाद देखो चौथा घटना, जो जल होता है, जल में बुलबुले का चमकना। जल में जो बुलबुला नहीं निकल बनता है तो देखोगे तो बड़ा चमकता है। सोडा वाला तो भी खतरनाक चमकता है, नहीं है ना? सिंपल वाला तो कम चमकेगा, लेकिन सोडा वाला तो बड़ा खतरनाक चमकता है, रंग बिरंगी चमकता है। उसमें कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग। इसलिए 7 रंग होते हैं ना, वही रंग उस पर चमकते हैं। अगर इस 7 रंगों को देखने के लिए हम एक बार तुम लोग बताए थे कि किस प्रकार देख सकते हो। क्या चीज? कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास? नहीं है, हमारे पास है। देखो हम बताए थे कि अगर ये प्रकाश जो है साधारण से प्रकाश आ रही तो हमें तो सफेद क्या दिखाई देती है, रंग नहीं पता चलता है। पता चलता है? नहीं चलता है। लेकिन हम बताए थे कि एक किसी पात्र में पानी लेना है, अब पानी लेकर उसी में शीशा डाल देना। ये वाला शीशा जो थोड़ा देखते हैं है ना, वो वाला शीशा नहीं कि आर पार वाला, आर पार वाला नहीं, जिसमें थोड़ा देखते हैं, जिसमें कलई किया गया हो एक तरफ, उसमें आधा ऐसे डुबा देना, आधा पूरा नहीं। फिर उसको प्रकाश से चमक जब कराओगे ना, तो दीवार पर कहीं भी कराओगे तो पूरा 7 रंग जाके उस दीवार पर दिखेगा। पूरा रंग दिखाई देता है, 7, तब दिखाई देगा लगे इंद्रधनुष का पूरा रंग है कि नहीं? तो ऐसे करके देख सकते हो 7 रंग। प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग। समझे कि नहीं? तो यही सब चमकते हैं इसमें। आगे क्यों देखते हैं। इसके बाद पांचवा घटना क्या होती है? तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। रेगिस्तान में रेगिस्तान में क्या बनना? मृग मरीचिका का बनना है ना। जब गर्मी का मौसम रहता है ना, तो उस समय जब देखोगे रेगिस्तान। अच्छा कभी रेगिस्तान में गए हो? कोई नहीं गया होगा। हम भी नहीं गए। बाल में लेकिन गए, लंबा लंबा दूर तक बाल वाला एरिया में गए हैं, जैसे वहां पर है कि नहीं। जब देखोगे रेगिस्तान में, तो जब दूर खूब देखोगे ना, पजरे नहीं दूर, तो आगे लगेगा कि एक गढ़ई है। गढ़ई नहीं, पानी से भरा हुआ तालाब है कि नहीं? वही गढ़ई हम लोग की तरफ हम लोग की तरफ कोई नहीं होता है। देहाती में गढ़ई तालाब पोखरा होता है, चलो वही पोखरा। अरे छोटी मिट्टी को गढ़ई, बड्डे रहेगा पोखरा, तालाब क्या हो जाएगा उसी को। चलो आगे देखते हैं। रेगिस्तान में जब दूर देखोगे ना, तो देखने पर लगेगा कि कोई पानी का स्रोत है आगे, लेकिन फिर भागते पढ़ाते वहां पर जाओगे किसी तरह, तो देखोगे तो वहां पर दिखेगा ही नहीं स्रोत। फिर दूसरे तरफ देखोगे उधर है तालाब, फिर वहां पर भाग कर जाओ। वहां पर जाने के बाद भी नहीं पता चलेगा, वहां भी तालाब नहीं मिलेगा, है कि नहीं? यानी दूर दूर जब देखोगे तो लगेगा कि पानी का स्रोत है, लेकिन पाए जाने पर नहीं रहता है। इस घटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। ऐसा नाम क्यों दिया गया? एक कवियों के द्वारा इसे, मृग मतलब हिरण है ना, हिरण, मरीचिका मतलब वो जो दिख रहा है, यानी हिरण बार बार दौड़ दौड़ के जाकर देखता है कि पानी लग रहा है, मिल लिया गया। जब वहां जाएगा तो पानी नहीं रहता है कि नहीं? ये किस किताब में था? इंटर में है क्या? हिंदी में किसी में है शायद, है ना? इंटर में किसी में हिंदी में था। चलो हो गया। मृग मरीचिका का बनना कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़े, आगे क्यों देखते हैं। फिर 6वां देखो,
अगला देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, प्रकाशिक तंतु किस धातु पर काम करते हैं? प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं ना, प्रकाशित तंतु। ये किस क्रिया पर काम करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। अच्छा, ये प्रकाशिक तंतु है क्या? एक प्रकार का संचार का साधन है, एक प्रकार का संचार का क्या है? साधन। अब इसे देखो, इसका खोज किसने किया और कैसे कैसे क्रिया हुई, तनिको हम इसको बताते हैं। इसको मिटा दें, कहा मिटा दें? चलो ऐसा मिटा देते हैं। देखो इसकी खोज कहते हैं नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र होता है ना, नरेंद्र सिंह कपानी। इसकी खोज किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था, है ना। नरेंद्र सिंह कौन किया का? कपानी। अब चलो देखते हैं ये कैसे खोज किए, ये होता क्या है, ध्यान से समझना। जैसे देखो होता क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये कोई मान लो सत्ता है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? ये हो गया मान लो अविलंब, ये हो गया सघन माध्यम, हो गया ये मान लेते हैं किरण। हमेशा किरण किधर से आएगी? सघन से। इसमें जब ये क्रांति कोण से बड़ा आपतन कोण रहेगा तो ये अगला माध्यम में न जाकर बल्कि उसी माध्यम में वापिस लौट जाता है। लौट गया कि नहीं? ये किरण इधर लौट गई। अब कुछ ऐसा दर्पण या कोई भी ऐसा चीज यहाँ पर भी रख दिया जाए तो यहाँ भी अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इधर लौट जाएगी। यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ रखे तो यहाँ से टकरा के इधर लौटी, यहाँ भी रख देते हैं। हो रहा है? लौट रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब ध्यान समझना, ये तो ऐसे क्रिया हो रही है। इसी को हम इतना तू करके एक ऐसा रड ले पाइप, उस पाइप में ऐसा ही शीशा कुछ लगा दे जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती रहे, जिससे ये घट रहा है। यानी कि ये ऐसे लगाए हैं कुछ रख कर वस्तु, ये परावर्तन इसी तरह हो रहा है। हम इसी को डायरेक्ट ऐसे लेकर किरण को ऐसे तो गुजारने को गुजार दिए, आपतित कर दिए, लेकिन फिर टकरा कैसे? ऐसे इसे समझ में आ रहा है? यानी एक किरण को यहाँ से इधर तक भेजा जा रहा है कि नहीं? भेजा जा रहा है। अब इसी को हम क्या किए कि और पतला ले लिए। क्या कर लिए? और पतला। अगर इसी को हम मान लो इधर और अगर पतला ले लिए तो ये तो अब जल्दी जल्दी जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा कि नहीं? और जल्दी जल्दी तब जाएगा। जितना पतला करेंगे उतना तेजी से फिर भागेगा किरण। और उसी को हम ऐसा करें कि मोड़ ओढ़ लें, है ना। कुछ इस कदर इसको और बना दें, इसको मोड़ कर, ध्यान दो, कुछ ऐसे बना दें मोड़ कर इसी रड को, इसमें भी करेंगे तो ऐसे ऐसे टकरा कर जाएगा किरण। ऐसा कुछ कोण पर बनाए जिससे वो टकरा टकरा कर किरण आगे बढ़ती रहे, है कि नहीं? यानी इससे ये हो गया कि हम कोई भी किरण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको मोड़ कर भी भेज सकते हैं, है कि नहीं? भेज सकते हैं कि नहीं? अब ऐसे इसको भेज सकते हैं। अब हुआ क्या कि जो भी तरंगे थी उन तरंगों को ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशिक तंतु, कहाँ गया? मिटा दिए का? प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु मतलब प्रकाश को भेजने वाला तंतु। प्रकाश को भेजने वाला क्या चीज? तंतु मतलब पाइप जो एकदम पतली, उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं? अगर तेजी से भेजना हो तो उसके लिए और पतला पाइप लेंगे, बहुत पतला। जितना पतला करेंगे उतना तेजी से भाग कर जाएगा। हाँ, जाएगा कि नहीं? तो आराम से हम एक जगह से किसी भी तरंग को दूसरे जगह आसानी से भेज सकते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते हैं। और उसको हमको जितना अगर जल्दी में भेजना हो तो उसके लिए एकदम पतला लेंगे, तब और तेजी से जाएगा। यही क्रिया होती है। अब ये जो भी औद्योगिक संचार वाले काम होते हैं, जैसे मान लो वाईफाई भी कहे हो, वाईफाई में क्या होता है, जो पतला तार होता है ना वो बहुत पतला होता है, अभी उतना इतना मोटा होता है, उसमें तो कवर लगा रहता है ना। कवर को निकालोगे तो बीच में देखो तो पतला रहता है,
बहुत बारीक, उसी में क्या करते हैं कि इस तरह प्रकाश को जो भी तरंगे होती है उसको भेजा जाता है, जिसकी वजह से तुरंत वहां पर तरंग पहुंच जाती है। और फिर हम लोग का जिससे नेटवर्किंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क वाला, ये भी तब तेजी से पकड़ता है ना। अगर वहीं टावर से डायरेक्ट है तो उसका प्रकाश तंतु का प्रयोग न किया जाए तो तब तनी लेट ये पहुंचेगा नेटवर्क, है ना, लेट। लेकिन प्रकाशित तंतु का प्रयोग करेंगे तो जल्दी से पहुंचेगा। फिर तुरंत जो देता है केबी में, किसी चीज को लोड करने के लिए वीडियो लोड करते हैं तो देता है 304 केबी, 500 केबी ऐसे देता है ना, वो डायरेक्ट जीबी में देगा, फिर है कि नहीं, एमबी, जीबी, एमबी में, और करेंगे तो जीबी में, यानी बहुत बहुत तेजी से पिन क्या होगा, ये नेटवर्क पकड़ेगा। फोन लगाएंगे तो से लग जाएगा, है कि नहीं, कुछ भी करेंगे बहुत तेजी से काम होगा। फिर तो इन सभी कामों में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशित तंतु का। ये प्रकाशित तंतु समझ गए क्या होता है, आगे बढ़े, चलो इसको मिटा देते हैं। प्रकाशित तंतु, प्रकाशित तंतु की खोज किसने किया, नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। नरेंद्र सिंह किसने किया, कपानी। अच्छा, इसका प्रयोग अब किस किस चीज में होता है, तो देखो जितना भी सूचना प्रौद्योगिकी होती है, कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशित तंतु का, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशित तंतु का प्रयोग किया जाता है। समझ गए, जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी संचार के साधन है सब में इसी का। इसके साथ साथ इसका देखो, यह प्रकाश सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए, अगर कह दे कि प्रकाश सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रकाशित तंतु का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर जो है, उस मानव शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए, है ना, मानव शरीर की आंतरिक भागों की जांच में, मानव शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए किसका, प्रकाशित तंतु का प्रयोग होता है ना। अब क्या होता है कि जिससे ऑपरेशन करना होता है ना, तो अब ये नहीं कि पूरा जब शरीर का जांच करना तो पूरा फड़िए दें शरीर को, है ना, प्रकाशित तंतु लेकर क्या हुआ पूरा शरीर को पहले फाड़ो, फिर ऐसे निकाल के देखो, है ना, उसमें का जो भी है सब, थोड़ी छोटी हाथ बड़ी हाथ, है ना, सबको पहले बाहर निकाल कर रख दो। फिर देखो किधर है, किडनी में गड़बड़ी है क्या, तो किडनी में देखो पथरी जमी है, तो पहले ये सब निकाल के एक तरफ रख दो, जितने भी उसमें काम अग्नाशय, अमाशय, वो छोटी हाथ बड़ी हाथ सबको एक तरफ। फिर उसमें किडनी को देखो, ओ यहाँ को पथरी है, नोच कर निकाल दो पथरी को, पथरी मतलब जो पत्थर बन जाते हैं, नोच कर निकाल के फेंक दो, है कि नहीं। फिर वहां सुन का दवाई लगा दो, सुन का दवाई लगा के फिर तो बटोर का जो तुम्हारा था छोटी हाथ बड़ी हाथ तो फिट कर दो, फिर फिट करके सी दो, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं। अब देखो क्या होता है कि इसी का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशित तंतु का। अब इस प्रकाशित तंतु को हो सकता है तुम्हारे नटजे में से डाल दें अंदर, है कि नहीं, मुंह बउआ देगा करो, बड़का सा मुंह बउआ है, आप उसी में जो रहेगा तंतु है ले जाकर उसी में घुस दें, अब पिन पहुंचा देता हम यहाँ तक, फिर चेक करें क्या दिक्कत थी इधर, है कि नहीं। या पिन कहीं होल करें तनी सा छेद और उसके सारे डालकर फिर चेक करें, है ना। तो शरीर का जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशित तंतु का, है कि नहीं। अब तो हम भी सीख गए, तुम लोग का जांच करना होगा तो बता देना। अरे काय नहीं ठीक है, प्रकाशित तंतु लाकर घुरे देंगे पहले, नहीं पहले हम घुरे देंगे, नहीं फाड़ेंगे चाकू से, तन्नी सा होल करेंगे आगे बढ़े। शरीर के अंदर जो लेजर किरणें होती हैं उसको भेजने के लिए किसका, शरीर के अंदर
लेजर किरणों, भेजने के लिए है कि नहीं? शरीर के अंदर लेजर किरणों को क्या करने के लिए? भेजने के लिए। किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रकाशित तंतु, है ना? शरीर के अंदर लेजर किरणों को, अच्छा लेजर होता है क्या? लेजर वही होता है ना? लेजर किरणों को भेजने के लिए किसका? प्रकाशित तंतु का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तुम लोग का है कि नहीं? एक होता है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप जानते हो क्या होता है? वो भी प्रकाशित तंतु पर ही कार्य करता है। इंडोस्कोप यही वाला वो भी क्रिया होती है, ये वाला। इंडोस्कोप का भी प्रयोग किसके लिए होता है? शरीर का जांच के लिए, है ना? इसमें भी है ना इंडोस्कोप का प्रयोग। ये पेट का जांच करना होगा ना, पेट का, तब पेट की जांच करने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेट की जांच, इंडोस्कोप। पेट की जांच के लिए किसका? इंडोस्कोप, है कि नहीं? तो इंडोस्कोप भी किस पर काम करता है? प्रकाशित तंतु पर। किस पर काम करेगा? ये प्रकाशित तंतु पर काम करता है। प्रकाशित तंतु की खोज किसने किया? नरेंद्र सिंह कपानी। अरे कहाँ के थे? नाम से कहाँ का लग रहे हैं? कहाँ के? भारत के थे, भारतीय थे। तो वो कितना बेहतर चीज का खोज कर दिए, है कि नहीं? है ना? नरेंद्र सिंह कपानी हो गया। ये हो गया प्रकाश का। अब हम, ये प्रकाश का खत्म हो गया। अब क्या पढ़ना है? प्रकाश चैप्टर खत्म नहीं खत्म? ये सब तो पहले ही बता देते हैं। व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, ये उसमें देखो 2 बार बताए। एक बार प्रकाश में भी बताया, एक बार तरंग वाला में, उसमें ध्वनि में बताए थे। दोनों बताए थे व्यतिकरण की घटना क्या होती है और क्या था वो, है ना? ये सब ध्रुवीकरण दोनों में बताए थे। इसीलिए नहीं पता है, नहीं तो पता रहता उसको, है कि नहीं? आगे तो देखो ये चैप्टर खत्म। अब हमें पढ़ना है आगे कौन सा? लेंस। लेंस भी इसी तरह लगभग रहता है। क्या चीज? सुंदर कौन है?